गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एटी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, विजन आईएएस के द्वारा अभ्यास टेस्ट के पहले टेस्ट का जो रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसा कि पहले ही बोला गया था कि 6 तारीख को शाम को डिक्लेयर किया जाएगा और 9:30 बजे के अराउंड इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। जिन लोगों ने भी इसका एग्ज़ाम दिया था उनकी रैंकिंग और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, डिफ़िकल्ट उनका कौन सा क्वेश्चन सेक्शन में कितना गलत है सही है, सारा चीज़ बताया गया है। इसके साथ साथ आंसर की भी जारी किया गया है। टोटल इसमें 22,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। 22,000 समथिंग है और जो इनरोल टोटल स्टूडेंट हुए थे वो 26,000 हुए थे। तो 4,000 स्टूडेंट किसी कारण से एग्जाम नहीं दिए होंगे, बाकी 22,000 स्टूडेंट ने इसका रिजल्ट दिया था। ठीक है, और जो भी रैंकिंग जारी हुई है वो 22,000 स्टूडेंट में जारी हुई है। इसके साथ साथ इसमें इसका जो आंसर की है वो भी अवेलेबल कराया गया। मैंने क्वेश्चन में ही आंसर टिक लगाया हुआ है। मैं इसको बताऊँगा, मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आंसर बता दूंगा। और आप लोगों ने भी अगर रूम पे टेस्ट लगाया होगा तो अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइट पर इसका जो आंसर की है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसका आंसर की जो है वो इस तरह से टिक लगा हुआ नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो इसके थ्रू मिलाना आपके ज़्यादा सही रहेगा। तो क्वेश्चन पर साथ में रख के इसको मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के बीच में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। तो टोटल इसमें 3 को इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था। इसमें से 1 और 3 सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, तो यानी पहला का सी। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें 4 आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की वृद्धि के असंभाव्य है। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ केवल 3 गतिविधि दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 3 गतिविधि ऐसा है जिससे भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि असंभव है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था, स्थानीय सामग्री आवश्यकता के तहत कुछ घटकों को घरेलू स्तर पर विनियमित किया जाना चाहिए। यह विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत है। तो ट्रिप्स इसमें है। उसमें मतलब बाकी आप ऐसे भी छाड़ सकते थे। ठीक है ना, बुद्ध क्षमता वैसे ही हट जाएगा, सेवा में वैसे भी हट जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ए और डी में डाउट होगा, जिसका आंसर ए है। इसके बाद ये लॉकर प्रबंधन है। लॉकर प्रबंधन का जो आंसर है ये आपका है 1 और 3, दूसरा इसमें छाड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, वैसे भी 10 गुना जो था अपने आप में ज़्यादा था तो इसको छाड़ दिया है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, तरलता पास लिक्विडिटी ट्रैप, जिसका आंसर 2, 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, पहला छाड़ दिया, उच्च ब्याज दर छाटा हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था कि कृषि निर्यात में कौन कौन से जिन्स ऐसे हैं जो कृषि निर्यात में सबसे अधिक योगदान दिया है। तो इसमें तो चौथा ऑप्शन कोई भी छाट लेगा। वनस्पति तेल हम लोग आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते हैं। लेकिन 1, 2, 3 में डाउट था। 1, 2 तो कन्फर्म था, तीसरा था कि नहीं इसमें डाउट था। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका 1, 2, 3 मारा है। ठीक है, लेकिन जो कपास है ये स्पेसिफिक कपास का निर्यात घटा है पिछले 2-3 साल में, तो इसीलिए से कपास नहीं होगा। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। और विजन के द्वारा भी आंसर दिया गया, 1 और 2 दिया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो आंसर है ये 1 और 3 है, क्योंकि ये जो है सदस्य देशों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए फंडिंग, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। तो 2 छाटेगा तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद जीएसटी वाला मुनाफाखोरी संबंधित है, तो इसमें बताया गया है कौन जांच करता है। तो ये प्रतिस्पर्धा आयोग करता है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी परिषद प्राधिकरण और प्रतिस्पर्धा आयोग में डाउट था, पहले करता था ये, बाद में फिर प्रतिस्पर्धा आयोग ने करना शुरू किया। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, ये WTO द्वारा विकसित किया गया है। WTO और डी में डाउट था, तो इसका आंसर WTO है। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये कि 50,000 रुपये अपने बैंक का खाते से फिक्स डिपॉजिट में परिवर्तित करते हैं बचत खाते से, तो क्या होगा। तो आपको M1, M2, M3, M4 चारों बार जानकारी होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल पूछा था। इसका आंसर रहेगा सी। जो मैंने लगाया है ग्रीन से वही इसका आंसर है। भारतीय संविधान के संदर्भ में पूछा है कि मूल संविधान में क्या क्या था। तो मूल संविधान में आपका 2 और 4 था। ठीक है ना, एकता और अखंडता को बाद में जोड़ा गया 42वें के तहत, और ये पंथ निरपेक्ष को भी बाद में जोड़ा गया था। तो बेसिक क्वेश्चन था पॉलिटी का ही। इसके बाद कौन से लोकसभा मतदान की प्रणाली है, सब है। ठीक, ध्वनि मत, गुप्त मत, सारा इसमें आ जाएगा आपको। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में महिलाओं के स्तर पर कथन विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 और 3 इसका आंसर होगा, 15 नहीं है, 4 या 5 के राउंड है। इसके बाद ये आज तक कोई क्या नहीं बनी महिला, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 इसका आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन ये नया तरीके से पूछा था, इसमें मैप दे दिया था। मैप के द्वारा पूछा था कि 4 राज्य जो इसमें घेरा किया, 4 राज्य डार किया गया, क्या समानता उसमें। तो यही है कि इनर लाइन परमिट वाले 4 राज्य है, जिसका सीमा लगता है म्यांमार से, तो लगभग उसमें इनर लाइन परमिट की व्यवस्था होती है। उसी के तहत क्वेश्चन आए थे।
ये क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला था। बी और सी पे डाउट था, आंसर इसका बी दिया गया है विजन के द्वारा। संप्रभु निम्नलिखित में कथो कौन सा संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत को, तो इसका आंसर बी दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन 16 नंबर का, इसका आंसर गोरखनाथ दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो था कि गौंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया। इस संदर्भ में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में रखने के लिए क्या होता है क्रम, तो इसका आंसर 2 1 3 4, ठीक है। पहला तो क्लियर था कि सबसे पहले राज्य की सिफारिश, संबंधित राज्य की सिफारिश की प्राप्ति होगी, तो वो तो क्लियर था। तो दो ऑप्शन में डाउट होता, लेकिन सबसे लास्ट में होता है कैबिनेट की मंजूरी। आपको ये सिर्फ पता है कि सबसे पहले राज्य की सिफारिश होगी और लास्ट में कैबिनेट की मंजूरी होगी, तो उसी चीज़ का आंसर निकाल लीजिएगा। 2 शुरू में होगा, लास्ट 4 में होगा, तो मात्र बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था कि उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो केवल पक्षकार ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, पक्षकार ने कोई भी जारी कर सकता है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि जिस न्यायाधीश ने डिसीजन निर्णय दिया है वही न्यायाधीश इस पूरी प्रक्रिया की जांच करेंगे। न्यायिक जो समीक्षा जो होगा वो वही जज करेंगे जिन्होंने पहले निर्णय दिया हुआ है। ये भी फैक्ट इसमें याद कर लीजिएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम था, तो इसका आंसर केवल 2 होगा, ठीक है। पहला गलत है, 2 नाबालिग बच्चों के बीच में नहीं होता है। अगर आपकी शादी हो, आपकी शादी नाबालिग में हुई है पर अभी आप बालिग हो गए तो वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो ये पहला गलत है, तो पहला गलत होगा, तो केवल 2 और 3 में। तीसरा भी गलत है, अपने आप मार्क में नहीं जाता वो। इसके लिए क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद शक्ति और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, दोनों सही था, इसका सी इसका आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था ये। ओडिशा ये यूक्रेन का पार्ट है, कमचटका रूस का पार्ट है। बातकेन सही है, कजाकिस्तान है किर्गिस्तान का था, तो केवल एक में इसका सही है, केवल एक। और ये कौन सा जल बंटवारा से संबंधित है, तो चारों होगा, डी दिया है इसका आंसर, चारों। हेलेंसिकी हेलेंसिकी से कन्फ्यूज कितने स्टूडेंट हो गए थे कि हेलेंसिकी नहीं होगा, लेकिन इसका चारों होगा। इसके बाद ये भी सही था कि यहाँ पर जो ये अगर ये छाटते हैं यहाँ पे कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय देश जैसे 20% से कम है, ये गलत है। टोटल जो भारतीय समुदाय की संख्या वो 30% के अराउंड है। और आपको जानना ताज होगा कि यूएई में जो मेजोरिटी है वो प्रवासी लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग कम है वहाँ पे। किसी देश यूएई ऐसा देश है जहाँ पे 100 लोग अगर हैं तो 100 लोग में 70 लोग बाहर के ही हैं, 30 लोग वहाँ के लोकल हैं, जिसमें 30% भारतीय है। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चौथा छाटिएगा, तो फिर आपको पहला सही है तो ऑटोमेटिक 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था। पहला तो ये छाटिएगा कि अटलांटिक से होकर नहीं गुजरती है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3-4 महासागर गुजरती है। ये प्रशांत से भी गुजरती है, अटलांटिक से भी गुजरती है, आर्कटिक से भी गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कोई देश बीच में आ जाता है ना तो उसको टेढ़ा कर दिया जाता है, लाइन को साइड से निकाला जाता है। तो ऐसे में ये ये क्या बोलते हैं कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक दोनों से गुजरती है, तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा तो ये आंसर छट गया, ठीक है। और तीसरा सही है, एक दिन बढ़ता है, तो 3। अब डाउट है दूसरा सही कि नहीं, जिसको कोई विधिक दर्जा प्राप्त नहीं है, ये याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कोई विधिक दर्जा प्राप्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य अपने हिसाब से तिथि की घोषणा कर सकता है, तो ये अगर नहीं पता हो तो गलत हो जाएगा ये। इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर खाली आपको देखना था, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा महाराष्ट्र नहीं है, वैसे भी कॉमन सेंस में लगाएगा, स्वर्णरेखा उड़ीसा की नदी है, उड़ीसा और झारखंड की, तो महाराष्ट्र से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो वैसे भी छाटिएगा 3 तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ, स्वर्णरेखा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का आम का क्वालिटी है, उड़ीसा और झारखंड का नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन इस हटाने के लिए दिया हुआ था, तो इसका आंसर 1 5 4 3 2, ठीक है। काकरा पार से आप कीजिएगा तो वहाँ से आपका आंसर सीधा, काकरा पार कीजिएगा तो वहाँ से भी आंसर नहीं आएगा, चारों में काकरा पार दिया हुआ है। आपके पास पता होना चाहिए कि कुंडमकुलम और कुंडमकुलम आपका तमिलनाडु में पता होना चाहिए, तो सबसे लास्ट में 2 होगा, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन तो गलत ही हो गया, इसका तो पूर्वी जेट धाराएँ मैक्सिमम स्टूडेंट मारे थे, लेकिन इसका आंसर सी दिया हुआ है। क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली स्थानीय नार्वेस्टर का प्रभाव, मैंने भी इसका यही मार दिया था, गलत है ये। हाँ ये सही है, ये तो बेसिक था कि केवल 2 एक में सही इसमें है, ठीक है। कौन कौन सही है भाई, तो इसमें सही आपका है
अमेजन जो अटलांटिक में गिरती है, ये सही है। और इसके बाद आपका सही है डेन्यूब, काला सागर में गिरती है, सही है, ठीक है ना। ये यांग जो है ना, पूर्वी चीन सागर में गिरती है, दक्षिण चीन सागर में नहीं गिरती है। तो यहाँ पर आपको एकदम बारीकी से पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, तभी सही हो पाएगा इसका। ये क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में, तो यहाँ पे तो पहला तो कोई भी छाट लेगा कि वायु राशि, ये वाताग्र का जो कंसेप्ट है वो होता है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में होता है। तो पहला तो छाट दीजिएगा आराम से। तो पहला छाटने के बाद भी दूसरा तीसरा फंसना था, तो इसका आंसर केवल 2 दिया है। तो इसमें हालांकि मुझसे भी गलती हुआ था, मैंने भी केवल 3 मार दिया, केवल 2 इसका आंसर दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद 1858 का 31 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर केवल 2 है, पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके बाद 1717 का एक्ट है फरसिखर का फरमान से क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर गांव को लेकर डाउट था कि गांव खरीदने की अनुमति, मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, ये सबको पता था। गांव खरीदने की अनुमति दी गई कि नहीं दी गई थी, ये इतना कोई डीप नहीं पता था, तो इसलिए मैंने भी इसका छोड़ दिया था। गाँव खरीदने की अनुमति नहीं दी गई होगी, लेकिन दी गई थी, यानी कि फरमान में गाँव खरीदने की भी अनुमति थी। तो याद कर लीजिए, ठीक है। क्या इसका दोनों आंसर इसका है सी। इसके अलावा ये जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, काशी उधर यह सहयोग आंदोलन है। स्वदेशी से कन्फ्यूज हो बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए थे, इसका आंसर असहयोग है। डेट पता है तो सही कर लीजिएगा, 1921 में बना था, तो इसी से पता चल जाएगा कि क्या है। इसके अलावा वारन हेस्टिंग्स, तो सती प्रथा वैसे ही छट जाएगा। सती प्रथा का कॉन्सेप्ट ही जो भी कुछ शुरू हुआ था वो 1800 के पास 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा ये किया गया था, राजा राममोहन के प्रयास से। वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक था। तो सवाल नहीं होता, सती प्रथा को लेना देना ऐसा नहीं है, वैसे भी छाटिएगा पहला, तो इसका आंसर सीधा केवल 3 आ जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा वाला क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, बेसिक था ये। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था इसका। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है पर है आसान, ठीक है। केवल आपको ये पता है मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। तो तीसरा पर देख लीजिए राजगीर कहाँ है, तो तीसरे पर राजगीर मात्र यहाँ पर, सीधा इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है। अकबर के समकालीन कौन थे, ये पूछा है। तो कबीरदास तो सीधे कह गया, सिकंदर लोधी के समकालीन थे वो, तो ये दोनों चला गया। अब 1 और 3 में देखना था, तो तुलसीदास था अकबर का समकालीन, ठीक है। वल्लभाचार्य नहीं थे, केवल एक इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा दिया यहाँ पे, फंसा कर दिया। वेश्यावृत्ति प्रतिबंध लगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, केवल 1 और 2 होगा, क्योंकि वेश्यावृत्ति का प्रयोग कौटिल्य के समय जासूसी के लिए किया जाता था, तो वैसे प्रतिबंध लगाएंगे नहीं वो, तो इसलिए इसका आंसर 1 और 2 होगा, तीसरा गलत है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया हुआ, तीसरा केवल 2 होगा, ठीक है। लोहे का उपकरण केवल उच्च वर्ग तक होता है, ये गलत हो जाएगा। केवल उच्च वर्ग तक लोहा तो कोई भी यूज कर सकता है, लोहा का आभूषण तो आम आदमी यूज कर सकता है, तो इससे एक छाटिएगा, तो इसका आंसर वैसे भी आ जाएगा। वैसे भी डी जनरली नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बहुत कम चांस होता है, सीधे केवल 2 मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, यहाँ पर डाउट था खारवेल और मोघमर्स, ये कंफर्म था, बाकी के बारे में पता नहीं था, तो इसका आंसर 1 2 3 4। यहाँ पर ये भी बात है ना, किसने संरक्षण से 2 होता है, एक होता है जो पूरी तरह से बढ़ावा दिया था, एक होता है कि जैन धर्म के लिए कुछ मतलब उसके भी खिलाफ कुछ नहीं किया, जैन धर्म उसके शासनकाल में फल फूल रहा था, उसका भी संरक्षण नहीं माना जाता। तो इस तरह से पूछा ये कि उसके शासनकाल में फल फूल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, नहीं तो इसका आंसर जहाँ समान होता 3 और 4 होने का। यहाँ पर आ जाइए, तो 41 नंबर क्वेश्चन, एज स्पेसिस, तो ये है कि 2 भिन्न परितंत्र के बीच में प्रवास में फलती फूलती है, उसको ना एज स्पेसिस बोलते हैं। 41 का ये होगा। फिर भारत में वनों के संदर्भ में, तो इसका आंसर केवल 3 होगा। जीवन की परिभाषा के अकॉर्डिंग भारत डिफाइन नहीं किया उसको, वन को। अब आते हैं, बेसिक क्वेश्चन था ये कि प्याज और लहसुन क्या खाते हैं, तो पत्ती खाते हैं, ठीक है। जड़ से कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन इसका आंसर पत्ती होगा। फिर 60 वाला है, तो 60 का दोनों सही है। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये तो जनरली सही होगा, ठीक है। अब डाउट होता है कि ये इंडेंजर्ड है या नहीं है, कि उतना स्पेसिस का नाम कोई याद नहीं रख पाता है, तो जनरली आदमी मानता है कि दूसरा वाला गलत ही होगा, लेकिन विजन में दोनों सही दे दिया है, दोनों सही है। जनरली यूपीएससी फंसा देता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में वर्नेबल फंसा देगा, लेकिन विजन ने फंसाया नहीं है, सीधा पूछ दिया है, दोनों इसका आंसर होगा। और ये भी इसका दोनों सही है, सीएनजी और एलएनजी का पूछा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, बेसिक क्वेश्चन है ये,
वैश्विक पर्यावरण सुविधा किसको किसको फंडिंग करती है? यही 5 का मात्र फंडिंग करती है, ये वैसे भी याद कर लीजिएगा, इसका आंसर सब होगा। फिर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या का संदर्भ में पूछा है सजाने के लिए, तो सबसे अधिक एमपी में है, उसके बाद असम में है, असम में 6 सॉरी असम में 7 है। तो आपको ये पता है कि सबसे अधिक एमपी में, फिर असम है, तो वही से इसका आंसर आ जाएगा। 1 और 5 देख लीजिए शुरू में कौन है, सीधे इसका आंसर मार सकते हैं आप। ब्लू द्वीप कि सिक्किम को राष्ट्रीय तितली का दर्जा दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था कि हरित परियोजना के संदर्भ में किसको माना जाएगा। तो हरित परियोजना में देखिए 1 और 3 तो कन्फर्म है, स्वच्छ परिवहन और हरित भवन तो होना ही है। 1 3 जिसमें वो आंसर होना चाहिए, तो 1 3 इसमें भी है और इसमें भी है। और ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण नहीं होगा, इसका 5वां नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 2 3, और विजय ने भी इसका आंसर 1 2 3 ही दिया हुआ है। वैश्विक झील हिम प्रभाव, इसका आंसर दोनों दिया हुआ है, सी। फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, इसका आंसर भी सी है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के संभावित लाभ है? तो इसका 1 और 2 और 3 है, पहला गलत दे दिया है। मिश्र धातु का उपयोग किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ फंसाया हुआ अलग बात है, इसका उपयोग धातुओं या मिश्र धातु के विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। अब जहाँ पे जा सकता है आदमी मानता है कि सही होगा, वो उस पर दिमाग नहीं लगाता, उतना कोई डीप पढ़ता भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि आप फंसाया हुआ है, पहला इसको गलत दे दिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए आपको, तभी सही होगा ये। कॉमन सेंस यहाँ काम नहीं किया है। हालांकि यूपीएससी के पेपर में आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद है ट्रूथ सीरम, ट्रूथ सीरम का सोडियम पेंथोल होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रक्त की ऑक्सीजन संतृप्ति के संदर्भ में लिखे कथन विचार कीजिए, इसका आंसर केवल एक है। 95% फंसा है यहाँ पे, वैसे भी लग रहा था कि 95% होना नहीं है, तो इसलिए केवल इसका एक ही आंसर होगा। बौद्धिक समता अधिकार, बौद्धिक समता अधिकार को ठीक है, इसका 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 सब होगा। कोई भाषा एक्सट्रीम नहीं है, तो इसका 4 हो जाएगा। पोलियो संदर्भ में क्या है? तीनों है, ये तीनों सही इसका, ठीक है। इसमें लगा कि एक मात्र होस्ट है, ये गलत हो सकता है, लेकिन नहीं, तीनों सही इसका है। बेस्ट एडिटिंग टेक्नोलॉजी, दोनों सही इसका। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बेसिक साइंस सही है। पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तीनों इसका सही है। 1 2 3 सही है, चौथा 5वां नहीं होगा, ये प्रकीर्णन होता है। और ये 59 नंबर का 1 2 होगा, तीसरा गलत, तीसरा हटा एक्सचेंज कर दिया है, तो इसका ये हो जाएगा। 60 का कारों का साइड मिरर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो होता है अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, वो होता है चीज़ों को बड़ा करने में। तो चीज़ों को बड़ा करने में कहाँ होगा? जैसे कि आप डॉक्टर पर जाते हैं तो अपने दांत दिखाने के लिए, तो दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया था, ताकि दांत को बड़ा बड़ा देख पाए हो और पता लगा पाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन कारों के साइड मिरर में जो लगाया जाता है वो बड़ा गाड़ी को छोटा दिखने के लगाया जाता है, तो इसीलिए कारों का साइड मिरर में और उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जो बड़ा को छोटा में दिखाए, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बेसिक था ये। ध्रुपद 1 2 3 कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं करा, तीनों इसका सही हो जाएगा। और ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, कैलाश पर्वत, ये एलोरा की गुफाएं हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था कि जंगली सुअर को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया, संपूर्ण भारतीय इतिहास के विभिन्न राजस्व तक कौन सा साहित्य प्रतीक रूप यूज किया? 1 और 4 विजयनगर और चालुक्य वंश किया। बेसिक पता है डिटेल तो सही कीजिएगा, नहीं तो ये गलत ही होगा जनरली। विजयनगर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, विजयनगर से क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है किसी न किसी फॉर्म में। ये तीनों दे दिया, तीनों जनरल सही होता नहीं, बट तीनों दे दिया इसका। ये तो पता था, चलिए पहला तो दिमाग में था, 2 3 में उतना याद नहीं रहता, लेकिन तीनों इसका आंसर रट लीजिएगा यहाँ से तीनों को। ये क्वेश्चन सातवाहन नहीं होगा, कुषाण होगा। सबसे पहले देवी लक्ष्मी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा कुषाण द्वारा जारी किया, तो पहला गलत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहला गलत होगा, सीधे इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। हाँ, ये चर्चा में था समेत शिखर, पारसनाथ को बोलते हैं समेत शिखर। पारसनाथ कहाँ आपका है? पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में। तो राजस्थान करावली छट गया यहाँ से, और यहाँ पर पारसनाथ ही पड़ा, पार्श्वनाथ का नाम पड़ा। 23वें तीर्थंकर थे, तो ऋषभनाथ में गलत हो गया, केवल 3 इसका आंसर हुआ। ये बगान मालिक, बेसिक क्वेश्चन थे। बगान मालिक, किसान से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए थे, इसका आंसर बगान मालिक होगा। वो 3 कठिया पद्धति वाला है जो बिहार में लागू था। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंसेप्चुअल था। हिंदुस्तान सेवा दल, इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है, अध्यक्ष के रूप में काम कौन किया था? ये पट चित्रकला, ये ठीक है, उड़ीसा के मंत्रियों में लागू होता था, और तीनों इसका सही है। देखिए 2 3 तो वैसे भी सही था,
पहला में डाउट था कि उड़ीसा के पुरी के मंदिर में होगा कि नहीं, लेकिन ये भी सही है, तो याद ही कर लीजिएगा यहाँ से। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1 और 3 सही है, ठीक है। दूसरा गलत है कि ये उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्मतः मुस्लिम और ईसाई नहीं है। नहीं, मुस्लिम, ईसाई और पारसी तीनों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ये लागू होता है हिंदू पर लागू होता है, जैन पर लागू होता है और सिख पर लागू होता है। तो यहाँ फंसाया हुआ है। हाँ, पद्म, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि किनमें से किसको पद्म श्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न सब मिला हुआ है। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, बस चारों प्राइज मिला हुआ है। देखिए ये सब प्राइज उनको मिलता है ना जो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति का नाम हटा ही दीजिए सीधे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो अटल अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये दोनों गया, बचा 1 और 2 और 4। सत्यजीत रे शुरू से ये मूवी में काम किया, इनको ऑस्कर मिला हुआ है। तो ऑब्वियस है कि या तो सत्यजीत रे कन्फर्म होगा, तो इसका आंसर 2 और 4 होगा। नहीं पता तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 2 और 4 इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला MSME वाला, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। 25 वर्ष नहीं है यहाँ पे, और ये केवल दिया है सरकारी स्कूल वाला, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी, पुंछी आयोग का केवल एक सही नहीं है, पुंछी आयोग से पहले बहुत सारा आया हुआ था। दूसरा सही था, तब पूछा है नहीं, तो केवल 1 हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, इसमें विशिष्ट भाषा, संस्कृति और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का पूजन था। देखिए ये जो सी वाला है ना, ये आर्टिकल 29 में, 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। खुद ये मुझसे भी गलती हो गया था 29-30 के चक्कर में। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 74, 74 नंबर, 74 का इसमें क्या है कि तीनों सही है, इसका ये गलत। न्यायाधीश की बात किया भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के नागरिकता का मामला नहीं बनाया गया भाई, तो ये भी सही है, तो देख लीजिएगा, पूरा डिटेल इसका पढ़ना पड़ेगा। 77, राजधानियों के संदर्भ में तो केवल 3 इसका सही है। इसके बाद 75 नंबर में इसमें क्या है कि चौथा नहीं होगा इसका, मतदान ड्यूटी पर देना सरकारी अधिकारी नहीं होगा, बाकी सब होगा इसका, इसीलिए 1 2 3 है, चौथा नहीं होगा। इसके बाद इसमें आपका केवल 2 युग्म सही है, ठीक है। ये दोनों को इंटरचेंज किया है, आप मान चलिए। एजिप्शियन आइलैंड जो है वो सेशल्स का है, और अगला का द्वीप मॉरिशस का, यही इंटरचेंज किया, इसलिए केवल 2 युग्म इसका सही है। इसका तीनों हो जाएगा, तीनों प्रोसेस में शामिल है। और ये FA वाला का भी तीनों हो जाएगा। कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक का 1 और 2 होगा, तीसरा गलत है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक MP में है, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के समय निम्नलिखित तत्व विचार कीजिए, तो इसका आंसर 2 और 3 है, 1 और 3 नहीं है। मुझे लगा द्विवार्षिक का फंसा रहा होगा, द्विवार्षिक फंसा नहीं रहा है, ठीक है, वो द्विवार्षिक ही होता है इसका पैटर्न, फंसा रहा है 1 में, हालांकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका पहला गलत हो गया। यहाँ तक साइड वाला, हाँ साइड वाला बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि देसी नस्ल के लिए कौन उत्तरदायी है नई किस्मों के पशुओं के लिए, तो ICAR, ये नाम से भी क्लियर है, नाम में भी जाएगा, तो इसका पहला आंसर होगा राष्ट्रीय पशु और मानसिक संसाधन ब्यूरो। इसके बाद इसका आंसर IUCN होगा। देखिए IPCC और UNEP वैसे भी छाटिएगा आप, B और C में फंसना था, तो इसका आंसर B दिया हुआ है। और ये सब क्वेश्चन हमेशा UPSC पूछता है, कोई टर्म दे देगा, बोलेगा किससे रिलेटेड है ये, तो वो अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा, नहीं आ रहा तो ज़्यादातर गलती हो जाएगा उसमें। ज्वालामुखी दिया इसका आंसर, और इसका आंसर B है, भारतीय भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में। ये जोग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। COP 15 के बारे में सब सही है इसका, तो COP 15 का पूरा डिटेल पता है तो सही कीजिएगा, नहीं तो कॉमन सेंस लगाएगा तो गलती हो जाएगा ये। तो जो क्वेश्चन करेक्ट में है उसको कॉमन सेंस लगाइए मत, अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। पूर्वोत्तर भारत वाला इसका आंसर C है। भारत को रामसर आर्द्रभूमि में 4 यहाँ पर स्थित है, वही सही है। सुंदरलैंड वाला गलत है ये, इसका केवल 3 युग में सही है। लोनार झील वाला आते हैं 90, तो 90 काफ़ी मतलब आसानी कर सकते हैं, क्योंकि USA से तो वैसे भी नहीं था, तो 5वां छटेगा, तो ये दोनों छट गया। श्रीलंका से तो अभी जो लेटेस्ट है जापान, UAE और दक्षिण कोरिया, इसलिए इसका 1 4 6 हो जाएगा। 92 का दिया है, केवल 2। इसके बाद यानी नीति जारी करता है, कोई यहाँ फंसा नीति जारी नहीं करता हुआ करता है वो, ठीक है। इसके बाद 91 का दिया है, तीनों सही है, ठीक है। इसके बाद MSME के संदर्भ में दिया हुआ है, तो इसका केवल 1 सही है, बाकी 2 और 3 से गलत है।
ये 94 नंबर में है कि 1 और 2, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा नहीं होगा। अस्थिरता में गिरावट नहीं होगी। 95 का ठीक है, 2 और 3 होगा। धनात्मक वृद्धि दर, देखिए नॉर्मलाइजेटिव में धनात्मक वृद्धि दर कोई जरूरी नहीं है। इन्फ्लेशन कारण में धनात्मक वृद्धि दर हो सकता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ये होगा तो अनिवार्य रूप से बढ़ रहा हो, जिसका आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से हो रहा है, जिसका आंसर 2 और 3 होगा। पहला छाटेगा तो भी इसका आंसर आ जाएगा, फरना नहीं, आपको तीसरा पता होना चाहिए तभी इसका आंसर आएगा। इसको 97 का दिया है, 2 और 3। यूपीएससी हर साल सब क्वेश्चन पूछता बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, तो अब 2 ऑप्शन में वहाँ फंसना होता है तो ऑप्शन लेना ही पड़ेगा, इसमें रिस्क कोई ऑप्शन में नहीं इसमें। 96 का दिया है बी। ठीक है, और 98 का दिया है केवल एक। पहला भारत नहीं है। 99 का दिया है 2 और 3। ठीक है, पहला गलत है इसमें, क्योंकि पहला इसलिए गलत है, आपको बेसिक पता है तो भी सही कर लीजिएगा। पहला साप्ताहिक आधार पर नहीं होता, ये डेली बेस पे होता है। जो पेट्रोल की कीमतें होती है डेली बेस पे होती है, ये पता है तो सही कर लीजिएगा इसको। और 100 का दिया है 1 और 3, यानी दूसरा केवल गलत है। 5 राज्य में नहीं, ये शायद 7 राज्य में शायद लागू है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। पहला तीसरा सही है इसका। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर बताया। कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया और बाकी का मैंने आपको आंसर बताया। तो ये वीडियो आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने भी लगा है तो सीधे वीडियो को आप पॉज करके भी चाहेगा तो, या आगे बढ़ा के भी अपने आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट इस तरह से प्रकाशित होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने दिया होगा तो इसी तरह से जैसे मैंने दिया था, तो यहाँ पर रिजल्ट जब प्रकाशित हुआ, यहाँ प्रकाशित हुआ देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको टोटल चीज़ बताया जाएगा, आपका ऑल इंडिया रैंक बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने, यहाँ पर ये भी बताया जाता है कितने क्वेश्चन हम गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, और किस सेक्शन में गलत हुए हैं, ये बताया जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ स्टूडेंट मेरे मार्क्स पूछ रहे थे, तो इसमें मेरे 88 नंबर आए हुए थे। ठीक है, 100 में, और रैंक 317 था मेरा। CCT मेरे 88 नंबर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसका मैं बना दूंगा। नेक्स्ट टेस्ट 23 तारीख को होने वाला है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।